इसमें क्या बताया जाएगा, क्लास 10th साइंस के यहाँ से आएंगे 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो बोर्ड एग्जाम 2023 की ये तैयारी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और अगर आप किसी भी कारणवश लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब आएगी वो आप। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, बताइए। ये कल हमने क्वेश्चन बताया था। मोटर कार के हेडलाइट जो होता है, जो सामने वाला हिस्सा होता है मोटर कार का, उसमें किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। तो आंसर है अवतल। मोटर कार की हेडलाइट का मतलब है जो आगे वाला हिस्सा, उसमें कौन सा लगा होता है? अवतल दर्पण लगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपको पता है f बराबर है r/2 पर लगा हुआ है, इसका अपान मतलब होता है नहीं बटे। तो पहला वाला आंसर सही है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आंसर हो जाएगा f/r/। दाढ़ी बनाने में मतलब जो दाढ़ी बनाते हैं तो वो जो दर्पण होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? एकतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या काम करता है? अवतल दर्पण करके दिखाई देता है, यानी कि अगर कोई दिखती है किससे? अवतल दर्पण से, इसलिए इसे दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, गोली दर्पण के फोकांतर में वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो अभी फोकसांतर का मतलब होता है फोकस। फोकसांतर का मतलब क्या होता है? फोकस होता है। तो यहाँ पे तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये तीसरा वाला सही है। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये आपको बताना है। काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो किस में होता है? ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, राइट। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक पर उल्टा होता है, राइट। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? सीधा होता है। तो इसका राइट आंसर है पहला। देखते हैं, 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो सूत्र होता है इसका, सूत्र होता है f 1/p, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि p बराबर 1/f, बात एक ही है। p बराबर 1/f, और f कब? जब मीटर में हो तो 1/f, और एक होता है p बराबर f 100/f भी होता है जब सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो एक जो है ये फार्मूला लगता है, एक ये फार्मूला लगता है। तो अब दूरी आपको मीटर में दी है तो पहला वाला लगाइए, अगर सेंटीमीटर में दी है तो दूसरा वाला लगाइए। तो यहाँ पर फोकस मीटर में दी हुई है तो हम पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, p जाएगा p, f की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1, इसका मतलब, और क्षमता का मतलब क्या होता है? डायप्टर लेंस की होती है वो प्लस की होती है, तो यहाँ पे +1d ये सही हो जाएगा। अगर प्लस नहीं तो इसका मतलब प्लस ये वाला, राइट। फिर अगला देखते हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो जैसे अवतल दर्पण है ये इस तरीके से, तो इसमें अगर परावर्तन होगा, ऐसे किरण कोई गई, अगर परावर्तन होगा तो कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। यहाँ पे फोकस होता है तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो अगला है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। अगर हम किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। कैसा? समतल दर्पण, ठीक है। आगे दर्पण होता है, ये समतल का मतलब समतल। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 वाला सही। अगला है,
किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? उत्तल लेंस एक होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है प्लस, वी का मतलब साइन, ये निशान होता है प्लस, और अवतल लेंस कैसा होता है? माइनस वी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो बता सकते हैं, और बाकी इसकी पूरी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगी, जिसकी लिंक हम देंगे टेलीग्राम पे। ठीक, आठ वाला समझाते हैं। ओके ठीक है, 8 वाला फिर से समझ लीजिए। 8 क्वेश्चन ये था, राइट। तो ये 8वां क्वेश्चन था हमारे पास, फिर से समझ लीजिए। देखिए 8वां क्वेश्चन था, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो अगर के बराबर प्रतिबिंब, बराबर का मतलब आकार और सीधा भी बन रहा है, आकार बराबर हो और कैसा बने? सीधा बने। सपोज ये अगर वस्तु है और इसका इमेज ऐसा ही बन रहा है और सीधा ही बन रहा है, तो वो कैसा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। कैसा? समतल दर्पण। और समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें फेस देखा जाता है ना, देखा जाता है ये वाला, जैसे फेस जिसमें देखते हो दर्पण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बराबर बनता है, सीधा भी बनता है। जैसे ये वस्तु है तो इसका सीधा किसमें? समतल दर्पण। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, अवतल लेंस की माइनस होती है। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की पूछी जा रही है, तो पहला वाला सही है। अगला देखते हैं, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो किस लेंस के द्वारा बनता है बताइए? एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल में। किसमें? अवतल। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो किसमें बनता है? अवतल में। और वास्तविक प्रतिबिंब किसमें बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। ठीक, तो यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब पूछा जाता है तो अवतल, अगर वास्तविक प्रतिबिंब पूछता तो उत्तल होता, राइट। अगला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। परावर्तन जब होता है तो उसके 2 नियम होते हैं। परावर्तन क्या होता है? जैसे कोई ये सतह है हमारे पास, एक तरफ पॉलिश है, इस तरीके से ये हो गया समतल दर्पण, और इस पे अगर यह विलंब है तो यहाँ से अगर कोई किरण आई और टकरा के फिर उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये वाली पहली वाली आपतित किरण, दूसरी वाली अपवर्तित किरण, और ये क्या है? ये अभिलंब है, अभिलंब। तो ये तीनों क्या होते हैं? एक तल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और विलंब तीनों एक तल में होते हैं, ये पहला नियम है। और दूसरा नियम, कोण आर के बराबर होता है। ये 2 नियम है। कोण आई कहाँ पे बनता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पे कोण आई बनता है, और विलंब और अपवर्तित किरण के बीच में कोण आर बनता है। और कोण आई व कोण आर बराबर होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अगला देखिए, दर्पण लेंस प्रिज्म, प्रिज्म से होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो होता है वो ग्लास का, शीशे का बना होता है, त्रिभुजाकार आकृति इस प्रकार से। प्रिज्म जो होता है उसमें 3 आयताकार सतह, 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं। और काहे का बना होता है? कांच का बना होता है। तो 3 आयत 2 त्रिभुज जब मिल जाते हैं पूरा इस तरीके से, घर की तरीके से, राइट। तो एक इधर आयत, एक इधर आयत, एक नीचे आयत, तो हो गए 3 आयत, और एक सामने त्रिभुज, पीछे त्रिभुज होता है, तो क्या बन जाता है? प्रिज्म बन जाता है। और आगे से अगर देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो प्रिज्म वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण का क्या अर्थ होता है? वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है, जैसे कि हमारे प्रिज्म है, और प्रिज्म
प्रकाश की किरण आपतित होती है तो ये 7 रंगों में होती है, ऐसे 1 2 3 4 6 7। ये जो हमको मिला ये चीज है स्पेक्ट्रम, इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। घटना को कि प्रकाश आए और 7 रंगों में बट जाए, इस घटना को कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण किससे होता है? प्रिज्म से होता है, राइट। अगला देखते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी एक होती है माइक्रोस्कोप, उसमें लेंस लगते हैं, तो उसमें जो है किस लेंस का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस याद रखना, दर्पण नहीं, लेंस, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी एक होती है जिससे छोटी वस्तुएं बड़ी होकर दिखाई देती हैं, तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लेंस याद रखना, लेंस, ठीक है। फिर किसी वक्रता त्रिज्या अगर इतनी है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2 ये सूत्र होता है, राइट। इसमें हमको फोकस दूरी निकालनी है, तो F बराबर R कितना दिया है 50, तो 50 रख देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये सूत्र होता है। R दिया होगा तो फोकस दूरी आधी हो जाती है, ध्यान रखना। तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। फिर अगला सवाल है 1 मीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो अभी मैंने बताया था इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f कब? जब मीटर में हो, तो यहाँ पे मीटर में दिया है तो 1/f, अगर सेंटीमीटर में होता तो 100/f। तो P बराबर 1 की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/1 1 आ गया। और क्षमता, ये क्षमता होती है। P का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। और क्षमता को पावर कहते हैं, क्षमता को पावर कहते हैं, इसलिए इसको P से प्रदर्शित करते हैं। और मात्रक क्या होता है? क्षमता का डायप्टर होता है, डायप्टर, और इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो 1D आंसर आ गया इसका। 1D पॉजिटिव, उत्तल लेंस अगर है तो प्लस, अवतल लेंस होता तो माइनस, तो 1D प्लस आ गया, राइट। अगला है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल द्वारा बनता है। किससे? अवतल। अवतल में अगर कोई छोटी चीज है तो उससे बड़ी दिख, और उत्तल होता तो सेम अपोजिट होता, ठीक है। उत्तल से बड़ी चीज छोटी दिखती है, उत्तल से छोटी चीज बड़ी दिखती है। तो यहाँ पे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? अवतल में बनता है। अगला है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश वेग कम किसमें होता है? सबसे कम होता है निर्वात जल वायु, कांच में। किसमें होता है? कम होता है कांच में वेग, और अधिक किसमें होता है? अधिक होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब वायु, निर्वात मतलब खाली स्थान, खाली जगह या खाली स्थान। तो अधिक होता है निर्वात में और कम होता है कांच में। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी नहीं की जा सकती, सभी को पता है। और अगला है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस, तो अभी फार्मूला बताया था F बराबर 1। अगर आपको F निकालना है तो F यहाँ पे रख लीजिए, अगर P निकालना है तो P यहाँ पे रखिए और F यहाँ पर रख सकते हैं। ये हो गया सूत्र, बराबर 1/P। P की जगह कितना रखेंगे? 4 रखेंगे। ये 100 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो 100 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। ये सही। देखिए जैसे कोई प्रकाश किरण हवा से, हवा यहाँ पे मान लिया हवा है, यहाँ पे कांच है, तो अगर कोई किरण हवा से ऐसे आती सीधी सीधी तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि ये होता है विरल माध्यम और ये होता है सघन माध्यम। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में किरण जाती है तो अभिलंब की ओर ऐसे थोड़ा सा इधर इस तरीके, ये क्या है? अभिलंब है। तो इसमें अभिलंब के निकट आती है, मतलब अभिलंब से झुक जाती है।
अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एम ऑफ रियान को सब्सक्राइब कर लें। 073 पर मैसेज करते हैं। अगर आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो इस पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं लाइव क्लास की, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल एमएफ रन को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और बता दीजिए कोई अगर आपको दिक्कत है कमेंट हम। ओके, ठीक है।